सी पैक के बेमिसाल 10 साल जश्न की तैयारियां। चीन के नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। चीनी सदर की आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्के। चीनी नायब वज़ीर आज़म सी पैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नफाज में नुमाया किरदार अदा किया। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान में नए मुस्तक़िल सफ़ीर का तक़र्रुर कर दिया। गैर मुल्की वफ़द की आमद। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील का ऐलान। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। पीर और मंगल को तातील का नोटिफिकेशन जारी। तमाम प्राइवेट इदारे, बैंक और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सोहबतपुर में रात गए गरज चमक के साथ बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। खानपुर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सखर और गिरदोनवा में फिर बादल बरस पड़े। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया। इसमें वेज खोल दिए गए। लाहौर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोमिका के मुकाम पर बंद टूट गया। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब बंद टूटने से सैलाब से तबाही मच गई। चिश्तिया में आर्जी बंद टूटने से कई आबादियां डूब गईं। दरियाए सिंध में आज से गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हब में सैलाब हाल ही में तामीर होने वाले कौसे को बहा कर ले गया। बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता। 5 नाम है, मशवरे से इनको शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसे बैकग्राउंड के भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर इत्तेहादी एक पेज पर ना आ सके। नून लीग और पीपी ने 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। इसाहतदार का नाम ड्रॉप कर दिया गया। सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्टी का बंदा निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं। तय हो गया कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील की जाएगी। फैसल करीम कुंडी बोले कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नए मुआहिदे मुंतखब हुकूमत करेगी। पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेगी। पार्टी का बंदा निगरान वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। 5 नामों में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं। तय हो गया 9 अगस्त को असम्बली तहलील की जाएगी। उम्मीद है 90 दिन में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। मुद्दत सूबाई असम्बली की 13 अगस्त को पूरी होगी, नहीं 12 अगस्त रात को 12 बजे। अगर हम उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं तो 2 महीने में इलेक्शन होंगे। अगर कोई पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनता है और कहा जाता है कि 3 महीने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, तो हम 1 दिन पहले कर देंगे, यानी 11 या 12 को डिज़ॉल्व कर देंगे हम। 13 अगस्त को सिंध हुकूमत की मुद्दत खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हैदराबाद में मीडिया से बातचीत। कहा पिछले दिनों होने वाली बारिशों के बावजूद सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। आईजी सिंध मेरे साथ हैं और पूरे सिंध पर नजर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज कश्मीर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ पर पीटीआई ने 22 रहनुमाओं की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली में एमक्यूएम को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देने पर 8 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और शौकत अली की बुनियादी रुकनियत खत्म। मोहम्मद याकूब शेख, एहतिशाम, जावेद अकबर, आगाज इकरामुल्लाह, गंडापुर इकबाल वजीर, जहूर शाकिर, विल्सन वजीर और सैयद मोहम्मद इश्तियाक समेत दीगर को भी पार्टी से फारिग कर दिया गया।
पीटीआई ने शब्बर जैदी के इल्जामात की तरदीद कर दी। हमाद अजहर कहते हैं कि शब्बर जैदी की याददाश्त फारिग हो चुकी है और या फिर किसी को राजी करने के चक्कर में है। शब्बर जैदी स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे, टीवी पर जाकर बोल रहे हैं। हमाद ने अपने मुफाद में हिमायत की है, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने। फवाद चौधरी बोले कि असद उमर वाज़िया थे, IMF के पास जाना है। वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिन में ही वाज़िया हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है। असद कैसर की भी शब्बर जैदी के इल्जामात की तरदीद। कहा ज़राई तरक्की के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, कंपनी की सिफारिश पर किसानों को टैक्स छूट दी गई। कंपनी ने तंबाकू की बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज़ दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो अमाराती हम मनसब से मिलेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। किस्मती के साथ लक़ब मिला है यजीद का। वॉल चॉकिंग, मैं तो शहर को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ बदकिस्मती के साथ ये वॉल चॉकिंग की है। तो नेचुरली वो लोग जो पानी चोरी कर रहे थे, जो कराची की आवाम का पानी चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ जब हमने ये एक्शन ले लिया, कमर कस ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करेंगे और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। पानी चोरी के खिलाफ एक्शन पर मुझे यजीद करार दिया गया, मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा यजीद तो वो लोग हैं जो पानी चोरी करते हैं। हब डैम से कराची को पहले 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था, अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में पहले के मुकाबले में जराइम कम हुए। जिला खैबर के इलाके स्पेन कबर चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चेक पोस्ट पर पहले दस्ती बम फेंका, फिर फायरिंग की। पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला पुष्पा कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मौके से फरार हो गए। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई, पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला मुबैना दहशतगर्द पकड़ा गया। गिरफ्तार टारगेट किलर अब्दुल्ला को बाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD के मुताबिक दहशतगर्द 22 जुलाई 2022 को सब इंस्पेक्टर पर हमले में मुलव्विस घर जाते हुए नामालूम दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। बूरेवाला में बीवी बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद करने वाला अंजाम को पहुंच गया। जेर हिरासत मुलजिम ने कांस्टेबल से असलहा छीनने की कोशिश की, राइफल का फायर लगने से मारा गया। मुलजिम ने खंजर के वार से बेटी की आंखें फोड़ दी थी। पुलिस ने बीवी और बच्चों को मुलजिम के चुंगल से बाजियाब करवाया था। चाय खराब क्यों बनाई, मेहर में बेरहम शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। फायरिंग का वाकया गांव बिलाई कुल्हाड़ा में पेश आया है। गोली लगने से 37 साला हसीना जख्मी हुई, जो हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। लाश पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा की तबीयत पहले से बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना को ऑक्सीजन की अब भी ज़रूरत पड़ रही है। रिजवाना ने खुद खाना मांगा, नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी। तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का बयान कलमबंद। FIR में नई दफ़ा शामिल। नई दफ़ा वहशियाना तशद्दुद और जिस्म के आज़ा टूटने से मुतालिक है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अस्पताल में रिजवाना की अयादत बच्ची पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। PP रहनुमा शाहिदा रहमानी का मामला असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। शेखुपुरा में GT रोड पर होटल के कमरे में धमाका, 6 अफराद झुलस कर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। इब्तदाई इत्तलाह के मुताबिक AC की गैस लीक होने से धमाका हुआ। जख्मी शख्स ने रुदाब सुना दी। कहा कमरे में बैठे थे, सिगरेट जलाते ही धमाका हो गया। इशारा दिया भी मैंने, उसे नहीं दिखा, क्या उसने नहीं देखा या नहीं सुना, उसने मेरे बच्चों को कुचल दिया। तरीके से नहीं करना चाहिए, देखभाल के चलाओ, तरीके से चलाओ, किसी का खानदान तबाह नहीं करो। अभी 3 बच्चों से माँ छीन गई है, आप बताएं हम लोग क्या कर सकते हैं। कराची में गढ़े मौत बांटने लगे। पाक कॉलोनी में मोटरसाइकिल से गिरने वाली मां बेटी को ट्रक ने कुचल डाला।
बाप फैजान और छोटी बेटी मौजाना तौर पर महफूज रहीं। सड़क पर मौजूद गड्ढे हादसे की वजह बने। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। जांबाग नगीना और अरमिश के अहल खाना गम से निढाल। वाकई का मुकदमा दर्ज। फैजान का कहना था कि ट्रक वाले को इशारा भी किया मगर उसने नहीं देखा और ट्रक चढ़ा दिया। जानू की जान किसने ली? सिंध और पंजाब पुलिस आमने सामने। कच्चे में अंधड़ गैंग का सरबराह जानू 8 साथियों समेत मारा गया था। जानू अंधड़ और साथियों को सादिकाबाद पुलिस ने मारा। डीपीओ रहीम यार खान का दावा। एसएसपी कश्मीर कहते हैं कि अंधड़ गैंग की मौजूदगी की इतला पर 2 दिन पहले ऑपरेशन किया। पंजाब पुलिस को ऑपरेशन में शरीक ही नहीं किया गया। डाकुओं की वीडियो ने पुलिस के दावों पर कई सवाल उठा दिए। बताया कोई मुकाबला नहीं हुआ, डाकू आपस में लड़ाई कर रहे थे और मारे गए। अवाम के लिए अच्छी खबर। रूस से गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। रूसी गंदम आने से आटे की कीमत में कमी आएगी। रूस से खरीदारी के बाद मिल को 92 रुपए फी किलो के हिसाब से गंदम मिलने का इम्कान। मुकामी मार्केट्स में आटे की होशरुबा कीमत में भी वासे कमी मुतवक्के। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौजी बगावत। फौज के सरबराह ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दे दिया। आर्मी चीफ की किताब में आवाम से हिमायत की अपील। कहा बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नर्स के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया है। नाइजर में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे। अफ्रीकी यूनियन ने नाइजर फौज को वापस बैरक्स में जाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। रोहिंग्या के पनाह गुज़ीरों के कैंप पर हमला। आंसू गैस की शैलिंग से 1 माह का बच्चा जान से गया। वालिदैन को बच्चे के जनाजे में हथकड़ियां पहना कर लाया गया। भारतीय पुलिस की रोहिंग्या मुसलमानों को एहतजाज से रोकने के लिए फायरिंग और शैलिंग। फलस्तीन में काबिज इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी। मगरबी किनारे पर से होनी फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी नौजवान शहीद, मुतादिद जख्मी। रवां बर्स इजरायली फौज के मुजालिम से 37 बच्चों समेत 202 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनमें वाक़या गांव को पानी फराहम करने वाला कुआं बंद कर दिया। भारत में पटाखों के कारखाने में धमाका। 8 अफराद जिंदा जल गए, मुतादिद झुलस कर जख्मी। रियासत तमिलनाडु के शहर कृष्णागिरी में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग और धमाकों से इमारत गिर गई। करीबी इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। थाईलैंड में आतिशबाजी के गोदाम में धमाके, 9 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। धमाका तामीराती काम के दौरान वेल्डिंग के बायस हुआ। कई इमारतों की छतें और दीवारें गिर गईं। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी तबाह। कनाडा में अफसोसनाक हादसा। छोटा तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा कैलगरी के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 5 मुसाफिर और 1 पायलट सवार थे। बाबर आजम कोलंबो स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनने पर खुश। श्रीलंका प्रीमियर लीग में एक्शन दिखाने के लिए बेकरार। कहते हैं बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। लिंकन प्रीमियर लीग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में बाबर आजम और शुएब मलिक की टीम्स टकराएंगी। क्रिकेट की तारीख में नया रिकॉर्ड। काबुल प्रीमियर लीग में 1 ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल्ला ने डिफेंडर्स के आमिर जज़ई को धो डाला। 9 बॉल पर छक्का, वाइड पर चौका और फिर लगातार 6 छक्के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।